गाइस अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं डे बाय डे। अगर मैं बताता चलूँ आपको कि जब से तालिबान की हुकूमत आई थी अफगानिस्तान के अंदर, तब इंडिया ने अपने इन्वेस्टमेंट जो की थी उसको बैकअप कर लिया था, वापस ले गया था। लेकिन अभी इंडिया दोबारा से सोच रहा है, तालिबान की हुकूमत रहते हुए भी कोई सेटलमेंट होगी, इनकी कोई रिलेशंस बेहतर हो गए इंडिया और अफगानिस्तान के, तो इंडिया दोबारा सोच रहा है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई थी उसको दोबारा उसको रीस्टार्ट करने लगा है अफगानिस्तान के अंदर। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जो कभी स्टेबल नहीं हो पाए, इनके रिलेशन कभी स्टेबल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ इंडिया के जो कि अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट की जा रहा है। अफगानिस्तान को पूरे को डेवलप कर दिया इंडिया ने। बेसिकली थोड़ी ही देर पहले अफगानिस्तान की जानिब से ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेशक पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। किसी भी किस्म के हम रिलेशनशिप्स उनके साथ बिल्ड नहीं करना चाह रहे, हम तो उनके साथ जंग चाहते हैं। इसी में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत से क्राइसिस जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने हेल्प मांगी है इंडिया से। इंडिया पहले 20 प्रोजेक्ट्स पर अफगानिस्तान में काम कर रहा था ताकि अफगानिस्तान की मदद हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। लेकिन अब अफगानिस्तान की जानिब से ये अपील की गई है कि इन प्रोजेक्ट्स को रिज्यूम किया जाए ताकि हमारे क्राइसिस से हमारी जान छूटे और इंडिया रिज्यूम कराए इन 20 प्रोजेक्ट्स को। बहुत सी फंडिंग कर रहा है ताकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो, ताकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने भारत से ये आग्रह किया कि वो फिर से आकर अफगानिस्तान में निवेश करे, और यही सब बात करने के लिए अफगानिस्तान के टॉप ऑफिशियल भारतीय उच्च आयोग के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं पर भारत ने भी ये निर्णय लिया कि जो भी इन्वेस्टमेंट तालिबान सरकार के आने से रुक गई थी वो उसे फिर से शुरू करेगी। वहीं पर भारत ने ये भी ऐलान किया कि वो 20 नए प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में शुरू करेंगे, और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाएंगे, जिसमें भारतीय गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में अपना निवेश करेगी। पर अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती देखकर पाकिस्तानी आवाम को जलन महसूस हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पूरी तरह साइड कर दिया और उसके बदले वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है जो कि अफगानिस्तान को कुछ भी नहीं दे सकता। और यही कारण है कि वो आज भारत के साथ अपनी रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में आकर डेवलपमेंट करे। इसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। इंडिया ने उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वहाँ पर डैम्स बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, उनकी पार्लियामेंट में इंडिया का बहुत हाथ है, दवाइयाँ लेते हैं वो वहाँ से, वीट भी इंडिया उनको देता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी है ना, वो भी इंडिया की जानिब जा रही है। हम लोग बात तो करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे में बात करें तो हमारी तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं जाती। देखें जी, बात यह है कि अगर इंडिया उनको डेवलपमेंट दे रहा है तो इंडिया ने कोई ना कोई लालच तो उनके साथ होगा ना। बाकी आपस में हमसायों के जो होते हैं ज़रूरतें, चीज़ें, वो तो ज़रूर पूरी करनी चाहिए ना। आपस में बिजनेस होता है ना हमारी मुस्लिम कंट्रीज के साथ। देख लें आप, सऊदी अरेबिया के साथ कितनी ट्रेड है उनकी, उसके दुबई के साथ कितनी ट्रेड। आपको बताता हूँ, इंडिया, हमारी आबादी है टोटल 23 करोड़, इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। तो इंडिया हमसे ज़्यादा स्टैब्लिश है, क्योंकि हमारे काफ़ी ये जो 4 साल दौर गुजरा है तहरीक इंसाफ का, उसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। हमने किसी की मदद क्या करनी है। अफगानिस्तान को एज ए मुस्लिम कंट्री हम चाहते हैं कि उनकी मदद भी करें, उनकी हेल्प भी करें और रहती दुनिया तक करते रहें। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो फिर जैसे उनकी मर्जी है वैसे करें। मैं आपको बताती हूँ सर, दावे तो पाकिस्तान करता है कि मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या देते हैं हम किसी को। मुझे एक बात बताएं, अब चाइना ने शुरू दिन से हमारा साथ दिया, ठीक है, हमें दूसरे मुल्कों ने भी एड दी, लेकिन जब हमने आगे से उनको कोई रिजल्ट ही नहीं दिया, हमने कुछ अपने मुल्क में तरक्की ही नहीं करके दिखाई। आपको पता है जो एड आती है, जो फंडिंग आती है, अब बरतानिया से जो हमने फंडिंग ली थी, जो शहबाज शरीफ ने फंडिंग ली है, वो खा गए हैं बच्चों के नाम पर लेकर। बरतानिया ने कहा एटम बम अपना बेचो, हमारा कर्जा हमें वापस करो। तो जब ये सूरत हाल रहेगी तो कौन, चाहे मुस्लिम कंट्री चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री, कौन साथ देगा हमारा। हम जितने जो गए हैं, सारी हमारी जो भी देखें नहीं, जब जिसको ज़रूरत पड़ी है, कश्मीर के लिए हमारी आज तक जंग चल रही है, इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ा है।
कुछ भी नहीं, हम अलग-अलग हो गए हैं, ठीक है, लेकिन कश्मीर के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के लिए हमने जंग लड़ी है कि ये अमेरिका और दूसरी इत्तेहादी फौजें यहाँ से निकले, ठीक है। हम तो यही कर सकते हैं ना, हमारे पास जो कुछ है हमने तो वही देना है ना, हमारे पास पैसे तो अपने खाने के लिए नहीं है, तो उनको क्या दें हम? क्या किया हम लोगों ने इतने सालों में इनके लिए? हमने खामोशी नहीं की, 1 मिनट की 5 फरवरी को हम खामोशी करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी नहीं है? कश्मीरियों के लिए ये बहुत कुछ है हमारे लिए। अल्लाह हाफ़िज़। कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो शुरू से ही ठीक नहीं है। सारी दुनिया ने हमें तस्लीम कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने हमें तस्लीम नहीं किया था पाकिस्तान बनने के बाद। देखिए पाकिस्तान को पाकिस्तान ने भी ये किया ना, पाकिस्तान में कुछ इनको दूसरे मुल्कों से कुछ इन्वेस्टमेंट मिलती है तो ये उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, हो रहा है। यानी उनकी आवाम को वहाँ पे जो सी इस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो ये समझ रहे हैं वो पाकिस्तान में भी कहीं अंदर वाली जगहों पे अंदर वाले लोगों को यूज़ कर रहे हैं जो उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो जो से अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो इसके अगेंस्ट चल रहे हैं कि यानी पाकिस्तान को यहाँ से ही सारा कुछ हो रहा है, यही हमारे ख़िलाफ़ है। हालांकि हम तो ये समझते हैं कि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमें तो आपस में इकट्ठा चलना चाहिए, बेसिक चीज़ ये होती है। हम तारीख देखते हैं तो तारीख से ही इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस ऐसे हैं कि जैसे मेरी मुट्ठी देख ले। अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान शुरू से नहीं बना, क्या वजूहत लगती हैं आपको? अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की हमने हर महाज पर कोशिश की है उनके साथ देने की जहां तक हमसे हो सके, लेकिन इंडिया बढ़ चढ़कर उनका साथ देता है। जब उनके मुल्क के अंदर सैलाब आता है, ज़िलज़ले आते हैं, तो वो वहाँ से कंटेनर भर भर के चावल, गंदम, कपास और उनकी ज़रूरियात पूरी करता है। अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट। देखें कि इस टाइम 5वीं मैशियत है इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मैशियत, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या वजूहत लगती है आपको कि आप देखते हैं कि अफगानिस्तान कहीं इसी वजह से तो इंडिया के साथ तो नहीं देता कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की हुई है? पाकिस्तान असल में ना इंडिया एक स्टेबल मुल्क बन गया हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, इसी तरह अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ के मुल्क में आप देखें कोई वहाँ पे राज नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई आप कह सकते हो हुकूमत नहीं है, ठीक है। जिधर से उनको पैसे मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वो उधर ही मूव कर रहे हैं। तो अगर इंडिया वहाँ पे उनको पैसे देता है, उनको कोई भी मुल्क उनको पैसे देगा तो वो उनकी तरह ही मूव करेंगे और इस तरह पाकिस्तान को डेफिनेटली नुकसान तो हो रहा है। असल में दुनिया का इन्वायरमेंटल ऐसे माहौल में आ चुका है कि अफ़गानिस्तान आज़ाद तो हो गया है, लेकिन उनके जो पैसे हैं वो अमेरिका के बैंकों में अभी तक क्लोज हैं। जो वाक़या पेश हुआ है कि अहमद यार गुलबदीन, उनके ऊपर जो अटैक हुआ, अल्लाह ताला ने उनको तो महफूज कर लिया है, लेकिन ये बहुत बुरा हमला है। और कल अगर हम देखें ना तो आपने कहा है कि पाकिस्तान मतलब उनका अमेरिका के अंदर सारे पैसे हैं। अगर हम देखें अमेरिका से हट के इंडिया को वो प्रेफरेंस देते हैं, इंडिया के लिए हमेशा वो स्टैंड ले लेते हैं। इवन के मैचेस में भी हम अक्सर देखते हैं कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या लगता है कि इंडिया इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से या कुछ और रीजंस है? नहीं, ये बात नहीं है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन जब पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं तो उनको अजीबो गरीब नाम, दहशतगर्द का नाम दिया जाता है। और आजकल भी अमेरिका ने जो 4 लोगों को वहाँ पर दहशतगर्द करार दिया है, तो इस तरह से वहाँ का माहौल जो है ना वो बेहतर नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है, अभी उनके ऊपर कंट्रोल है, अभी उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं आए, लेकिन जो उनका निज़ाम है वो जो करना चाहते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक वो अभी कर नहीं पाए। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि अगर हम बांग्लादेश की भी बात करें, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश ने भी ये कह दिया कि हम पाकिस्तान का नहीं इंडिया का सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह, टर्की में 3 दफ़ा ट्रेंड चला गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान ने यहाँ दौरा कैंसिल करके कहा कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि अगर हम इन सारी UAE की देखें ना, दुबई वगैरह में, तो इन सारी कंट्रीज़ का ना ज़्यादा इंडिया के साथ ट्रेड, इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गया है, लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान को क्यों बैकएंड कर रही है? इसकी वजह यह है कि ये जो निज़ाम है, कारोबारी निज़ाम, तिजारत का एक निज़ाम है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो तमाम लोग जो है ना आजकल दोस्ती कम ट्रेड ज़्यादा करते हैं। वो उसी मुल्क की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ट्रेड ज़्यादा हो, जिन मुनाफा हो, और ये जो बाकी की बातें वो बाद में आती हैं। ट्रेड और तिजारत वो पहले आती है।